एक सीधा साधा गांव का भगत, गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा का पाप उदय हुआ कि कह दिया। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा, घोड़ा एक भगत के यहाँ खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था, गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे, उन्होंने कहा यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के, और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत गुरु मंत्र दे दिया जाता है। आखिरी दिन कथा के मिलना, देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। अब वो आखिरी दिन कथा के थोड़ी चढ़ावा चढ़ रहा था, दे दिया जाता। जब आखिरी दिन कथा के मिलना टाल दे, वो जब आखिरी दिन के बाद हो तो वो आखिरी दिन कथा के घोड़े पे चढ़ावा सामान लाद के पंडित जी चलते चले, तब ले लेना गुरु मंत्र। सामान लाद के चलने लगे हो, वो जब आखिरी दिन के बाद हो पीछे समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो कह रहे थे सब सामान लाद के चलने लगे हो, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी आप पवाई गई कह रहे थे कि गुरु घोड़े से उतरे, घोड़ा गुरु मंत्र दे दीजिए। भगत के यहाँ खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, रबड़ी क्योंकि सोच लाई गई थी। घोड़े से भगत किसान आदमी गांव का गंवा, घोड़ा एक पीछे पंडित जी के यहाँ खड़ा किया और गुरु मंत्र लिया और कितने दिन से टहला रहे हो, सोच लगी थी। अरे उनका प्यार, वो भगत किसान आदमी गांव का गंवा पीछे, पंडित जी पीछे लगा कि अब गुरु मंत्र कितने दिन से टहला रहे हो आप, सामान लाद रहे थी, भगवान की कृपा सोच लगी गुरु मंत्र नहीं, तो आप हमको तो गुरु मंत्र नहीं, पीछे लगा अब हम नहीं जाने वाले। नाम पर विश्वास की बात, सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा जी तो आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको जय गुरु, नाम पर विश्वास की जय गुरु। वो दबकाए है पंडित जी तो एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच गपोचन, वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपो जय, वो दबकाए न राधा न कृष्ण न नाम आदमी, तो सोच, तो वो प्रणाम कर आया, जय गुरुदेव। बोले आज से गाय चराना बंद, बोले क्यों, बोले गुरु मंत्र मिल गया, न राधा न करेंगे हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, जीवन सार्थक रहेगा। घर आया और मेहनत करने वाले, आज से गाय चराने वाला आदमी, बोले क्यों, बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, जीवन सार्थक रहेगा। भगवान नाम है, न कोई मंत्र है, न गाय चराने वाला नमः कुछ। अब शुरू हो गया बैठ के धत गपो, गांव के लोग, घर के लोग, अब इसमें न कोई 50 गाय नाम है, न कोई मंत्र है, न प्रणव है, न नमो नमः उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, अब गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती। आंख मूंदे से न खाना न पीना, धत गपोचन,
रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो, चुप रहा। फिर किसका भजन कर, 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं। वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों, बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गई थी लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम आए भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया। बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था। बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। एक कन्हैया ये क्या कर रहा है। अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे, यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहां मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचर। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में